मित्रों, वर्तमान काल में जैसे ही प्रेम की बात की जाती है तो लोगों के विचार कहीं ना कहीं प्रेम की परिभाषा को लांघते हुए वासना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण हिंदू धर्म शास्त्रों में काम और प्रेम के देवता माने जाने वाले कामदेव हैं, जो मनुष्यों को इस तरह अपने वश में करते हैं जिससे कि वो हर समय प्रेम और काम की तलाश में ही घूमता रहे। लेकिन मित्रों, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर कामदेव किसी मनुष्य को अपने वश में कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसी प्रश्न का उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आज जब कलयुग चल रहा है, लोगों के बीच प्रेम और काम के अर्थ में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में ज्यादातर मनुष्य कामदेव के वशीभूत हो चुके हैं, जिनके लिए काम के वश में आकर किया गया कोई भी कार्य पाप की श्रेणी में नहीं आता। फिर चाहे वो धोखा हो, फरेब हो या फिर झूठ, यहाँ तक कि चाहे उसे इसके लिए किसी की मृत्यु भी क्यों ना करनी पड़े, वो इससे भी नहीं चूकता। सोचने वाली बात है कि एक मानव मस्तिष्क पर कामदेव का इस तरह कब्जा भला मुमकिन कैसे है। यदि आपके मन में भी ये विचार आया है तो बता दें कि कामदेव का ये प्रभाव आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से देखने को मिलता रहा है। यहाँ तक कि इनके असर से स्वयं देवतागण भी नहीं बच सके, जिसका सटीक उदाहरण है शिव पुराण में वर्णित एक ऐसी कथा जिसमें कामदेव ने देवों के देव महादेव को भी अपने वश में कर लिया था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कथा। तो हुआ क्या कि जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंची तो वहां अपने पति भोलेनाथ का अपमान होता देख वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोध में आकर वहीं मौजूद यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जैसे ही इसका ज्ञान शिव जी को हुआ तो क्रोध से लाल होकर वो सृष्टि में हाहाकार मचाने वाला तांडव करने लगे। भगवान शिव का ये विकराल रूप देखकर सभी देवतागण व्याकुल हो उठे और भगवान शंकर को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। देवताओं के इस तरह समझाने पर महादेव को भी अपने क्रोध का प्रभाव सृष्टि पर होता हुआ दिखा और वो शांत हो परम शांति को प्राप्त करने हेतु गंगा तमसा के पवित्र संगम पर जाकर समाधि में लीन हो गए। वहीं दूसरी तरफ महाबली राक्षस ताड़कासुर ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान मांगा कि आपकी इस पूरी सृष्टि में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और मेरा अंत तभी हो जब शिवजी से उत्पन्न पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर मेरे ऊपर आक्रमण करे। और मित्रों, देखा जाए तो ये एक तरह से अमरता का ही वरदान था, क्योंकि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो चुके थे। ऐसे में उनके पुत्र का उत्पन्न होना लगभग असंभव था। इसीलिए इस वरदान को प्राप्त करके ताड़कासुर स्वयं इंद्र बन गया। ताड़कासुर का ये उत्पात दिनों दिन बढ़ता गया और धीरे धीरे वो स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। ये देख सभी देवी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव देते हुए कहा, हे देवताओं, यदि ताड़कासुर का नाश करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें यही कोशिश करनी है कि पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो जाए। लेकिन अब देवों के सामने ये समस्या खड़ी थी कि महादेव सती के वियोग में तपस्या में लीन है और उनकी इस तपस्या को किस तरह भंग किया जाए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी इंद्र के मन में एक तरकीब आई और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा, हे देव, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की रुचि पार्वती में हो जाए। आज्ञा पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उन पर अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। स्वर्ग से अप्सराओं को भी बुलाया गया, परंतु भगवान शिव पर कामदेव के इन शस्त्रों या फिर संयंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव ने स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छिपकर शिव जी पर पुष्प बाण चलाया और ये पुष्प बाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगा और उनकी समाधि टूट गई। अपनी समाधि के टूटने के कारण भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने ललाट के मध्य में स्थित तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया।
अपने पति कामदेव को भस्म होता देख उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी। रति की ऐसी हालत देख सभी देवता महादेव से उसका ये दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने देवी रति को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा मायावी पति तब तक अनंग रहेगा जब तक भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार नहीं हो जाता। जिसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ और वही काम के रूप में देवी रति का पति बना। और इस तरह कामदेव को भोलेनाथ की समाधि भंग करने का परिणाम झेलना पड़ा। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से आप भी समझ गए होंगे कि कैसे काम के प्रभाव से कामदेव मनुष्य के मन में ये इच्छा जगाते हैं जिसे तृप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को राजी हो जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। और मित्रों, क्या वर्तमान समय में आपको भी कामदेव का असर देखने को मिला है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।